अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो हम पर खुलता है कि ज़माना कदीम में बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों और बरकतों से नवाजा था, लेकिन वो अपनी हट धर्मी की वजह से बिल आखिर रांदा दरगाह हो गई। जबकि यही वो कौम थी जिसने फ़राइने मिस्र के जुल्म सितम भी बर्दाश्त किए। और आज की इस वीडियो में हम आपको उस फिरौन के अहवाल बताने वाले हैं जिसने अपने झूठे दावे खुदाई के लिए जब जुल्म तादी को अपना शार बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दरियाए नील की बेरहम मौजों के सपुर्द करते हुए उसकी लाश को आने वाली नस्लों के लिए इबरत बना दिया, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि ना सिर्फ इसकी लाश पर वक्त के साथ साथ गोश्त का इजाफा होता है, बल्कि हर साल एक मखसूस दिन को उस पर चूहे छोड़े जाते हैं ताकि वो फालतू गोश्त से अपने मेदे की ज़ियाफत कर सके। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि औराके तारीख की शहादत है कि मिस्र के हर हाकिम को उसके असली नाम की बजाय फिरौन के लक़ब से याद किया जाता था, और ख़ास तौर पर वो फिरौन जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुक्मरान था, वो अपनी झूठी खुदाई का भी दावेदार था। और जब अल्लाह के इस जलीलुल कदर पैगंबर को हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी कर रहा है और उसे अल्लाह की वहदनियत का पैगाम दो, तो आप हुक्म इलाही की बजा आवरी में दरबार शाही पहुंचे और मनसब नबूवत अदा किया। तो उस बदबख्त ने हिदायत कबूल करने की बजाय मजीद सरकशी इख्तियार कर ली और कहा कि नाउज़ बिल्लाह ये जादूगर है, और फिर उसने उस दौर के नामवर जादूगरों को आपके मुकाबले के लिए तलब किया, जिन्होंने इस शैतानी इल्म के जोर पर जब अपनी रस्सियां आपके सामने फेंकी तो वो सांपों का रूप धार गईं, जिस पर हुक्म इलाही आया कि मूसा अपना आसा इनके सामने फेंक दो। और जो ही आपने अपना आसा मुबारक जमीन पर फेंका तो वो एक अजदहे की सूरत इख्तियार करके उन सब सांपों को निगलने लगा। इस अमल को देखते हुए जादूगर जान गए कि ये हरगिज जादू नहीं बल्कि कोई आसमानी कुव्वत है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है। सो उन्होंने वहीं तौबा करते हुए दीन मूसा को कबूल कर लिया, जिस पर फिरौन ने सीख पा होते हुए कहा कि मैं तुम्हें आग के अजाब से डराता हूं। लेकिन उन जादूगरों ने अपने फैसले से पसपाई इख्तियार करने से इनकार कर दिया, और वो ना सिर्फ जनाब मूसा बल्कि आपके पैरोकारों का भी जानी दुश्मन बन गया। नाज़रीन गिरामी, शायद हमारे बहुत से दोस्त इस हकीकत से भी आगाह होंगे कि हिकमत खुदाबंदी की बदौलत आपकी परवरिश भी उसी फिरौन के यहाँ हुई थी। बल्कि एक दफा जब आपने अपने बचपन में उसकी दाढ़ी को पकड़कर खींचा तो उसने कहा कि मुझे गुमान होता है कि ये वही बच्चा है जो आगे चलकर मेरी सल्तनत का दुश्मन और इसकी तबाही का बायस हो सकता है। लेकिन हजरत आसिया जो उसकी ज़ौजे मोहतरमा थी और जिन्होंने आपको गोद ले रखा था, फरमाया कि ये तो मासूम है और इन बातों की तमीज नहीं रखता, जिस पर फैसला हुआ कि इसके सामने एक बर्तन में फूल और दूसरे में दहकते हुए अंगारे रखे जाएं, और अगर वो अंगारों को छोड़कर फूलों की तरफ मुतवज्जो हो तो फिरौन का वहम दुरुस्त है। सो इसी तरह किया गया, और जब वो बर्तन आपके सामने रखे गए तो आपने आग का एक अंगारा उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश की, जिससे ना सिर्फ आपका हाथ जल गया बल्कि जुबान मुबारक भी मुतासिर हो गई, जिसकी वजह से ताउम्र बोलने में आपको मुश्किलात पेश आती रही। नाज़रीन गिरामी, बाद अज़ नबूवत और बयान करदा जादूगरों के इस वाक़े के फिरौन ने बनी इसराइल पर मजालिम की तमाम हदें अबूर कर दी। उधर उसी अहद में एक और बदबख्त कारून, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भी आपके रिश्तेदारों में से था, अपने दौर का इंतहाई दौलतमंद आदमी था। सो जब आपने उसके माल में से अल्लाह की राह पर खर्च करने का हुक्म दिया तो वो भी आपका मुखालिफ होकर फिरौन का साथी बन गया, जिसके बारे में मोतबर तरीन शहादतें हैं कि जनाब मूसा के हुक्म से जमीन ने इसको इसके खजानों समेत निगल लिया। और अब फिरौन की फिरौनियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था, जिसकी बदौलत बनी इसराइल की जिंदगी तल्ख तर होती गई। और बिल आखिर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाए, और इस मकसद के लिए जब आप और आपके पैरोकारों ने दरियाए नील, जो कि रास्ते की रुकावट था, को अबूर करने का फैसला किया तो हुक्म इलाही से नील के दरमियान यूं रास्ता पैदा हो गया कि उसके दोनों जानिब पानी की दीवारें खड़ी थीं, मगर दरमियान की जगह खुश्क थी, जहां से गुजरकर बनी इसराइल बखैरियत पार उतर गए। जबकि उसी दौरान फिरौन वक्त भी अपने साथियों समेत नील के किनारे पर पहुंच चुका था। उसने भी इस रास्ते को देखते हुए अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो इसके साथ इसमें उतर जाए। सो जब वो अपनी इस तजवीज पर अमल करते हुए नील में उतरा और उधर बनी इसराइल दरिया के किनारे तक पहुंच गए कि अचानक दरिया का वो पार्ट
जो कि हुक्म इलाही की वजह से वजूद में आया था भर गया, जिसकी वजह से फिरौन और उसके साथी नील की बेरहम मौजों के शिकंजे में आ गए। और अब उसके वो साथी जो कि उसे खुदा मानकर उसके साथ अल्लाह के पैगंबर से जंग के लिए आए थे, उन्होंने मौत को सामने देखते हुए चिल्लाकर कहा कि ऐ फिरौन, पानी को हुक्म दो कि वो हमें निगलने से बाज रहे। लेकिन इस मौके पर वो देखकर हैरान रह गए कि फिरौन, जो कि खुद मौजों के थपेड़ों की जद में था, ना सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मूसा मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे खुदा को तस्लीम करने का ऐलान करता हूं। और इस मंजर को कुरान मजीद ने क्या ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि हम बनी इसराइल को पानी से निकाल कर ले गए जब फिरौन और उसके लश्कर जुल्म की नीयत से उनके ताक़ुब में चले। हत्ता कि फिरौन डूबने लगा तो उसने पुकार कर कहा कि मैं भी बनी इसराइल के रब पर ईमान लाता हूं, लेकिन अब ईमान लाने का वक्त गुजर चुका था। सो जनाब मूसा ने कहा कि इससे पहले कि तू सरकश और जालिम था, लिहाजा अब तौबा का वक्त गुजर चुका है। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अब तुम्हारी लाश को ही बचाएंगे ताकि तुम दूसरों के लिए सामाने इबरत बन जाओ। और अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कुरानी हवाले के मुताबिक ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इसका जिस्म आने वाली नस्लों के लिए बतौर इबरत महफूज कर लिया गया है, जो कि 1898 में दरियाए नील के किनारे वादी शामू से एक हनूद शुदा लाश की सूरत में मिला, जिसको बाद अज़ां काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। और उस वक्त से लेकर अब तक फिरौने वक्त की ये ममी कायरा के अजायब खाने में दुश्मनाने खुदा के लिए सामाने इबरत के तौर पर मौजूद है, जिसका सर और गर्दन अगरचे सामने है मगर जिस्म का बाकी हिस्सा कपड़े में मलबूस है। नाज़रीन गिरामी, इस बदबख्त की लाश पर मजीद तहकीक के लिए एक शोरा आफाक डॉक्टर मोरिस ने इसके जिस्म के बाकी हिस्सों की भी तस्वीर ली और इसकी मौत के असबाब तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बाद अज़ां इसकी लाश को फ्रांस भी ले जाया गया, जिसके बाद तमाम तहकीकात की रोशनी में यह बात सामने आई कि इसकी मौत की वजह अगरचे गर्के आब होना ही था, ताहम फौरी सबब इसके सर में लगने वाली वो चोट थी जो इसकी पेशानी पर लगी और वो जहन्नुम का रिस्क बन गया। जबकि ये चीज भी सामने आई कि इसकी लाश ज्यादा अरसे पानी में मौजूद न रही, बल्कि इसे निकाल कर हनूद कर दिया गया और फिर एक जमाने के बाद ये 19वीं सदी में दुनिया के सामने आई। गोया इसकी दरियाफ्त इस कुरानी शहादत की तस्दीक थी कि हम इसकी लाश को आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाकर महफूज रखेंगे। नाज़रीन मोहतरम, उस अहद में यह रिवाज आम था कि फराइने मिस्र की लाशों को महफूज करने के लिए हनूद कर दिया जाता था, जिनमें से कई आज भी महफूज हैं। लेकिन मकाम हैरत है कि इस लाश पर अब भी नया गोश्त पैदा होता है, जिसको खत्म करने के लिए हर साल 15 मार्च को इस पर चूहे छोड़े जाते हैं। लेकिन साहिबान इल्म दानिश जानते हैं कि इसका हकीकत के साथ हरगिज कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये निज़ाम फितरत के असूलों से कतई तौर पर मुतसादिम है। अलबत्ता अल्लाह ने खुद इस बागी को निशाने इबरत बनाया, जिसकी इसने खुद गवाही भी दी, और हमें इससे आगे बढ़ने की हरगिज कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।